پیش ہے ہندی زبان میں اپڈیٹ۔ मोदी सरकार भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मीडिया का गला घोंटने के लिए सशस्त्र सैन्य चालें चल रही है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकार बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों में काम कर रही हैं। सच बोलने के लिए कश्मीरी पत्रकारों को काले कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। कश्मीरी पत्रकार आसिफ सुल्तान को अगस्त 2008 में अपने पत्रकारिता के कार्य करने के लिए काले कानून UAPA के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। कश्मीरी पत्रकार आसिफ सुल्तान, जिसकी इस सप्ताह जमानत हुई, को काले कानूनों के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया था। विख्यात कश्मीरी पत्रकार फहद शाह, सज्जाद गुल, मन्नान गुलजार तथा अन्यों को काले कानूनों के अंतर्गत नजरबंदी का सामना है। पत्रकारों पर व्यापक प्रतिबंध भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को आतंकित किए हुए हैं। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों का विक्टिमाइजेशन 5 अगस्त 2019 के पश्चात से बहुत अधिक बढ़ गया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को नियमित रूप से हत्याओं, रक्तपात के प्रयत्नों, गिरफ्तारियों तथा धमकियों का सामना है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सन 1989 से अब तक अनेकों पत्रकारों की हत्या तथा हताहत किया जा चुका है। भारत ने सन 2020 में तथाकथित मीडिया नीति लागू कर भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्र पत्रकारिता को लगभग असंभव बना दिया है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को केवल अपना काम करने के लिए आतंकित किया जाता है, अपहरित किया जाता है, धमकाया जाता है तथा टॉर्चर किया जाता है। भारत कश्मीर में पत्रकारिता का अपराधीकरण कर यथार्थताओं को दुनिया से छिपाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए भारत पर दबाव डाला जाना चाहिए।